हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो आज जो है हम लोग अपना मूवी डेटा एनालिसिस आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने ग्राफ्स वगैरह क्रिएट करा था और चीज़ों को समझा था कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। आज जो कुछ टेक्सचुअल फॉर्मेट में चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स मूव फर्दर। सो लेट मी ओपन द नोटबुक फर्स्ट और मैं सारे सेल रन कर देता हूँ एक बार, तब तक आप भी स्टार्ट कर लो। राइट, तो ये कल हमने कंप्लीट करा था, अगर आपको याद हो तो। चल, आज जो है कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल बी क्रिएटिंग मूवीज रिव्यूज हियर डॉट कॉलम्स and then I'll be checking out for movies reviews df dot is null। कितना null वैल्यू है मुझे ये जानना है। so I'll be passing movies reviews df और इसके अंदर ये चीज पास करना है। so लेट मी फाइंड आउट कि कितने हैं ऐसे पहले। मोस्टली फॉल्स हैं, ठीक है, सही बात है। चलो बढ़िया, मैं एक बार इसका इन्फो चेक कर लेता हूँ। मूवीज रिव्यूज डेटा डॉट इन्फो, इससे आइडिया लग जाएगा कि कितने नल कॉलम्स हैं। सॉरी, डेटा नहीं, डीएफ होगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो सब में 100 चलो 100 कॉलम्स हैं जो नॉट नल वैल्यूज है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो हमारे पास कॉलम्स है, राइट, तो अगर मैं कॉलम करके स्टोर कर लूँ इक्वल टू लिस्ट, एंड लिस्ट में अगर मैं ये पास करूं मूवीज रिव्यूज डीएफ और डॉट कॉलम्स, तो बढ़िया रहेगा। अब जब भी हमें कॉलम चाहिए होगा हम इसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं ईयर के ऊपर एनालिसिस करना कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा मूवीज बना है। विच ईयर मोस्ट मूवी बिन रिलीज, ठीक है। कोई बता सकता है कैसे हम निकाल सकते हैं कि किस ईयर में सबसे ज्यादा मूवी रिलीज हुए हैं? एनीवन, हाउ वी कैन टेक दिस अप्रोच? कोई बताओ कि कैसे अप्रोच लेंगे अगर मुझे जानना है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा मूवीज बने हैं, तो हाउ आई विल बी एबल टू फाइंड दिस आउट? एनीवन, अगर कोई अप्रोच ले रहा तो भी बताओ, कि आप अटेम्प्ट ले रहे हो, सो दैट कि मैं उसके लिए वेट करूंगा, अदरवाइज मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको जानना है कि कितने मूवीज के यूनिक वैल्यूज है, पहले तो वो हमें जानना होगा। तो मूवीज रिव्यूज अंडरस्कोर डीएफ का ईयर अगर मैं चूज करूं और इसके ऊपर लगा दूं यूनिक, क्या मिल जाएगा? वो सारे ईयर्स के कॉलम जो यूनिकली प्रेजेंट है, राइट। और कल के क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सेगमेंट बताया था जहां पे आप ये फाइंड कर सकते हो कि कितने वो सारी चीजें प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर लूप चला करके यहाँ पे पास पता करा था ना, तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी पता कर सकते हो। कैसे बताता हूँ, चल, इसको सपोज करो आप एक लिस्ट ले लो, ईयर्स इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत तो बताओ, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं ईयर्स क्या है, तो आप ये इस तरीके से रिटर्न कर सकते हो। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर लूप एक चलाया जाए, फॉर आई इन ईयर्स, और एक एक करके मैं ये करूं मूवीज रिव्यूज डेटा फ्रेम, और यहां पे मैं ये चेक करूं ईयर इज इक्वल टू आई, ठीक है। मैं वापिस से
मूवीज रिव्यूज डीएफ, इसके अंदर पास कर दे, ठीक है, और डॉट काउंट निकाल ले, तो क्या हमारा काम होगा या नहीं होगा? अब बोलोगे तो कुछ आया नहीं, राइट? सो लेट्स प्रिंट दिस थिंग, राइट? अब क्या है कि हर एक कॉलम का आपको काउंट मिल रहा है, राइट? अब यहाँ पे यही चीज कर दो ईयर, कि सिर्फ भाई साहब मुझे ईयर का काउंट चाहिए, ना कि सारे कॉलम्स का। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये बताओ। सो अगर मैं ऊपर से ये प्रिंट कर दूं, प्रिंट ईयर, एंड देन इफ आई प्रिंट लाइक दिस आई, और इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, क्या तो क्या हमें हर ईयर के रेस्पेक्टिव मूवीज मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे, ये बताओ। मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? यस सर। यस सर। और अगर आप इसी को एक एरे में स्टोर कर लो, तो क्या आप मैक्स काउंट नहीं निकाल सकते? लाइक मैक्सिमम किस मूवी किस ईयर में रिलीज हुआ था? अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो है 2013 में 8 मूवीज रिलीज हुए, राइट? उसके अलावा सबके काउंट 1 2 3 4 5 के आसपास ही है, 8 किसी में नहीं गया। समझ में आई बात या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ना चीजों को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजिली चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है? सो यू की लाइफ कैसे आप चीजों पे ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है ना? इन्फो ये है ना हमारा, और कुछ सेगमेंट बताता हूँ आपको कि क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे ये तो हुआ, चलो इसको अब आगे आपका टास्क ये है ना कि आप इसको एक लिस्ट में डालो और मुझे मैक्सिमम वाला कौन सा ईयर है वो प्रिंट करके बताओ। हाउ यू विल बी गोइंग टू डू दैट? चलो करो। चलो, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो क्या कर सकते हो आप एक टेम्प करके बना लो ना, ठीक है, और इसको डिक्शनरी बना दो। कोई दिक्कत तो बताओ। अगर हम इसको डिक्शनरी बना दें तो कोई प्रॉब्लम है? कुछ तो बोलो। नो सर आप ये करो, टेम्प ऑफ आई इज इक्वल टू, और ये आप पास कर दो मूवी का काउंट, तो कोई प्रॉब्लम है? ये बताओ, कुछ तो बोलो। तो नो इसको रहने देता हूँ, एक नया बना देता हूँ, वहां पे ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट? देखो क्या करने बोल रहे थे, मैं करने बोल रहा हूँ कि ये चीज करो, और अगर आप ये कर लो टेम्प इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी, और अगर आप टेम्प का आई इज इक्वल टू, और फिर आप ये डेटा उसमें सेव कर लो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक होगा कोई दिक्कत किसी को, है क्या? तो बताओ क्या होगा अगर आप टेम्प चेक करोगे, आपको इस तरीके से मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब अगर मैं बोलूं कि डिक्शनरी में से मैक्सिमम वैल्यू वाला
तो उसका की निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो मैक्स फंक्शन आपको एक मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बताओ, कुछ तो बोलो। मिलता है। देखो क्या करेंगे, मैक्स ऑफ जो भी डिक्शनरी है आप वो पास करो, टेम्प डॉट वैल्यूज, क्या होगा, ये आपको देगा मैक्सिमम वैल्यू नहीं, दिया या नहीं दिया? यस सर। यस सर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसका की निकाल करके बताओ, तो कैसे निकालोगे की? ये तो वैल्यू निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका की चाहिए, कैसे निकलेगा बताओ? फिल्टर फंक्शन एक बताया था, क्या भूल गए? चल निकालते कि एक लिस्ट निकालते कि कौन कौन सा ईयर है जिसमें 9 वैल्यू आया था। सो देखो कैसे निकालोगे, लिस्ट कर लो और यहाँ पे पास करो फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर के अंदर अब हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे, लैम्डा, और चेक करेंगे कि हर पे क्या सीन है। जैसे टेम्प डिक्शनरी के अंदर जब हम x पास करते हैं तो क्या वो वैल्यू इक्वल्स टू 9 है या नहीं है? तो मैक्स वैल्यू हमारा क्या है 9। और अगर मैं इसको मैक्स वैल्यू करके स्टोर कर लूं तो कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, आई होप नहीं होगा, राइट। और इसको आप क्या पास कर सकते हो, मैक्स वैल्यू, राइट, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एंड देन यहाँ पे टेम्प पास कर दो जिसके ऊपर आपको फिल्टर अप्लाई करना है। आपको क्या मिला, कौन सा ईयर मिला, ये बताओ, कुछ तो बोलो, कौन सा ईयर है? 2007। और अगर आप चेक करोगे तो 2007 ही ऐसा ईयर है जहाँ पे 9 मूवीज रिलीज हुए, ठीक है। तो जो भी अब तक बेसिक चीजें पढ़े हो ना, उसी का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है टू फाइंड आउट एनी स्टैट्स, ठीक है ना। चलो अब मैं 10 सिचुएशन आपको दे रहा हूँ, एक एक करके फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन 10 डिफरेंट सिचुएशंस, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। चलो सॉरी, आज जो है हम लोग 10 अलग अलग पॉइंट पे डेटा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला मैं आपको बोलूंगा वो है कि मुझे चाहिए स्टैट्स, जो कि लाइक कल भी करा था हमने, मैं बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको कमेंट के फॉर्मेट में 10 पॉइंट आपको दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मुझे चाहिए न्यूमेरिकल कॉलम्स, जो कि कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवी रेटिंग, मूवी का रेटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तीसरा हम लोग फाइंड आउट करेंगे टॉप 5, दूसरा नंबर पॉइंट भी कल करवा चुका हूं, ठीक है ना, मूवीज विथ हाईएस्ट रेटिंग,
राइट। समझ मेरी बात। उसके बाद हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और वो ये है कि लाइक एवरेज रेटिंग बाय जेनर। ठीक है, एवरेज रेटिंग बाय जेनर। फिर फिफ्थ पॉइंट पे हमें एनालिसिस करना है, वो है एवरेज रन लेंथ ऑफ मूवीज। एवरेज रन लेंथ ऑफ मूवीज, लाइक क्या एवरेज लेंथ रहा है मूवीज के चलने का, मतलब कि कितना ड्यूरेशन का मूवीज रहा है। जैसे होता है कि 2 घंटे का मूवीज मैक्सिमम था, 3 घंटे का मूवी था, क्या था वो जानना। ठीक है ना। नेक्स्ट हमें जानना है कि नंबर ऑफ मूवीज पर रेटिंग कैटेगरी, जो कि शायद कल करवाए थे कि पर कैटेगरी में कितने मूवीज थे। देखो, अच्छा ये वाला करवाया था ना। मैं वो रेटिंग की बात कर रहा हूँ जो मिलता है ना, यूनिवर्सल सर्टिफिकेट, एडल्ट का सर्टिफिकेट, तो उसके रेटिंग की बात कर रहा मैं। ठीक है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेटर्स, और ये करवाया था ग्राफ, अगर आपको याद हो तो। राइट, रेटिंग वर्सेस रेटर्स करवाया था, करवाया था नहीं करवाया था। अब जो फ्रीक्वेंसी पे काम करूंगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, और 8th पॉइंट होगा हमारा टॉप 5 मोस्ट रिव्यू, जिसमें नंबर ऑफ लोगों ने ज्यादा रिव्यू करा। ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूं, मूवीज। ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे एनालिसिस नंबर ऑफ मूवीज रिलीज पर ईयर, जो कि अभी जस्ट करा हमने। करा या नहीं करा, तो बोलो। यस सर। अब उसी का शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे आप बिना फॉर लूप चलाए आप कर सकते हो। ठीक है ना। मजा आएगा या नहीं आएगा। एवरेज रेटिंग पर ईयर, ये लास्ट रहेगा हमारा। ठीक है। ये 10 पॉइंट पे हमें करने हैं एनालिसिस। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो। चल, अब जो है हम लोग जो है डीएफ में स्टोर कर देता हूं मैं, मूवीज रिव्यूज डीएफ को, ताकि ना थोड़ा सा लिखने में टाइम बचे। ये काफी टाइम टेकिंग हो रहा है मेरे लिए टाइप करते करते। ठीक है ना। चल स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टैटिस्टिक क्या था, समरी स्टैट्स, राइट। तो मैं उसको वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूं, समरी स्टैट्स। इसको मैं रख रहा हूं कैसे, df डॉट डिस्क्राइब। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। जब आपको दिखाना हो तो आप यूज कर सकते हो समरी स्टैट्स, और आपको मिल जाएगा। राइट। नेक्स्ट आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवी रेटिंग्स। बताया था या नहीं बताया था, ये बताओ। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो plt डॉट फिगर, ये हम लोग कैनवस सेट करेंगे। कैसे, फिग साइज इज इक्वल टू 10:6, राइट। यही ले रहे थे, डिसेंट साइज है। नेक्स्ट जो है हमें करना है sns डॉट हिस्ट प्लॉट, डॉट हिस्ट प्लॉट, यहाँ पे ये क्लोज कर दो। ठीक है ना। हिस्ट प्लॉट, और हिस्ट प्लॉट में क्या पास करना होगा, हमारा डेटा फ्रेम का रेटिंग वाला कॉलम, सो दैट कि उसके ऊपर वो चीजें इंप्लीमेंट कर सके। बिन्स पास करना, तो बिन्स में अभी फिलहाल आज 10 ही रखूंगा। ठीक है ना। और केडी में इसका ट्रू रखा हूँ, ताकि वो बीच कर्नल डेंसिटी का जो है ना वो भी मुझे दिखे। और मैं टाइटल डाल दे रहा हूँ plt डॉट टाइटल, और आई एम कीपिंग द टाइटल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवी रेटिंग। दिक्कत तो बताओ, रख सकते हैं नहीं रख सकते।
यस फिर PLT डॉट एक्स लेवल, ये किस लिए यूज होता है, कोई बता सकता है? एक्स लेवल क्यों यूज करते हैं? एक्स एक्सिस पे आप लेवल प्रोवाइड कर सको। बाई लेवल क्यों यूज करते हैं? ताकि आप बाई एक्सिस पे लेवल प्रोवाइड कर सको। ठीक है, तो क्या आप ये सारी चीजें कर सकते हो या नहीं कर सकते? PLT डॉट शो, और ये आपका ग्राफ क्रिएट होकर के आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। देखो आ गया ग्राफ या नहीं आया? राइट, नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमने बोला था टॉप 5 मूवीज विद हाईएस्ट रेटिंग। अभी तक तो लाइक आपको फॉर लूप से सारी चीजें बता रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप सिंपल वे में चीजों को दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? DF डॉट शॉर्ट वैल्यूज। क्या होता है? शॉर्ट वैल्यूज एक फंक्शन है जो आपके हर एक कॉलम का वैल्यू को काउंट करेगा, साथ ही साथ सॉर्ट करेगा। उसमें आपको दो चीजें पास करना होता है। पहला, किस कॉलम पे आप करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं रेटिंग के ऊपर परफॉर्म करना। नेक्स्ट, आई वांट द ऑर्डर टू बी असेंडिंग, ठीक है ना? तो असेंडिंग में मैं पास कर दूंगा फॉल्स, सॉरी असेंडिंग नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैं पास करूंगा फॉल्स, क्योंकि मैं क्या बोला, टॉप 5 रेटिंग्स वाला, राइट? तो रेटिंग्स अगर मैं असेंडिंग में रखूंगा तो जो सबसे लोएस्ट रेटिंग होगा वो पहले आएगा। आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ? या नहीं आएगा? मैं वहां पे असेंडिंग फॉल्स कर दूंगा और इस तरीके से मुझे मिल जाएगा टॉप 5 मोस्ट रेटेड, मतलब हाईएस्ट रेटिंग के साथ मूवी जो है 8.5, 8.4, 8.1 और 8। यही 5 मूवी है जो टॉप रेटेड। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहां तक तो बताओ। नो फॉर लूप से बच गए या नहीं बच गए? इसी चीज को कल करने के लिए मैंने फॉर लूप से बताया था आपको, अगर याद हो तो। राइट, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो दोनों तरीका बता दिया, एक लेम वाला तरीका और दूसरा अच्छे से करने वाला तरीका। राइट, समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है ना? यस चलो नेक्स्ट है वो पॉइंट, अगला हमें जो करना है वो है हमारा 4th नंबर पॉइंट। और 4th नंबर में हमें करना एवरेज रेटिंग बाय जेनर की, लाइक कौन सा जेनर में कितना एवरेज रेटिंग पड़ा है। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे ग्रुप बाय। क्या यूज करेंगे? ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय में क्या पास करेंगे? हमें चाहिए जेनर्स, राइट? जेनर्स के बेसिस पे ही करना ना, तो वी विल बी पासिंग अप हियर जेनर्स। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं उसका रेटिंग को पकड़ो। किसको पकड़ना है? रेटिंग को, मतलब हर जेनर का रेटिंग को पकड़ना है। उसका एवरेज क्या मीन से निकल जाएगा या नहीं मिलेगा? मीन से मिलेगा रेटिंग या नहीं मिलेगा, ये बताओ। अगर आप ये करोगे तो आपको हर जेनर का, आपको इस तरीके से मूवीज का मिल जाएगा, राइट? जितने भी जेनर्स में बने मूवीज उसके आपको इस तरीके से डेटा मिल जाएंगे। एम आई राइट और नॉट? राइट सर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑल राइट गाइस, सो ये रहा आपका मीन। अगर मैं इसी को सॉर्ट कर दूं, अगर आप चाहते हो कि वैल्यू को सर असेंडिंग ऑर्डर में दिखा दो, तो यू कैन डू दैट। कैसे कर सकते हो? सिंपल सा तरीका है, बस कर दोगे क्या, सॉर्ट वैल्यूज, और जिस भी कॉलम के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है वो कॉलम नेम आप यहाँ पे बाई में पास कर सकते हो। ठीक है, और नहीं करना है कि लाइक ओवरऑल पे हो जाए, तो जस्ट असेंडिंग में आपको ट्रू या फॉल्स जिस भी वे में आप चाहते हो उस तरीके से पास कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, सो आई एम पुटिंग आउट हियर। तो देखो एवरेज रेटिंग 8.1 जो है वो किसका था? हॉरर मिस्ट्री और साईफाई मूवी था उसका था। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये एवरेज रेटिंग आपको, सॉरी, मिल गया जेनरल के बेसिस पे। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो ग्रुप बाय, मीन और सॉर्ट वैल्यूज, ये 3 फंक्शन आज आपने नया देखा होगा। देखा या नहीं देखा? यस सर सर चलो अब जो है आपको सर एवरेज रन लेंथ निकालने बोला हूं मैंने, लाइक कि कितना एवरेज ड्यूरेशन था मूवीज का। एवरेज रन लेंथ ऑफ मूवीज। बट अगर आपको याद हो तो हमारा जो रन टाइम है या रन लेंथ की बात करें, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, अगर आपको याद हो तो।
नहीं है, देखो है जी। और यहाँ पे तो और वाहियात सिचुएशन में है कि लाइक ये 2 घंटा 26 मिनट इस तरीके से वैल्यूज स्टोर्ड है, राइट। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, अगर ये मिनट में होता तब तो स्प्लिट वाला आपको बताया था, याद है या नहीं याद है? मिनट्स वाला बताया था ना। मिनट्स वाला कैसे बताया था कि अगर आपका मिनट्स में है तो इजीली कर सकते हो। कैसे? आप चूज करते डेटा फ्रेम, इसका चूज करते क्या, रन लेंथ, राइट। रन लेंथ चूज करने के बाद आप उसको बोलते कि एक काम करो, यहाँ पे अप्लाई करो लैम्डा फंक्शन। कैसे? तो अप्लाई फंक्शन का यूज करते और आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शन अपना पास कर देते, लैम्डा फंक्शन एक्स, और एक्स क्या होता है, इंटीजर ऑफ, और इंटीजर में कन्वर्ट करते कैसे, एक्स डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करते किसके बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे, और उसका जो 0 नंबर पोजीशन पे आता वो क्या होता, नंबर होता या नहीं होता जी या नहीं होता? तरीके से आप यूज करते तो आपको इजीली मिल जाता क्या, सारे नंबर्स मिलते या नहीं मिलते? सोचो जरा, होते ना। बट यहाँ पे हमारा कहानी दूसरा है, तो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सके। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कन्वर्ट टू मिनट्स। ये तो कर सकते हैं ना, एक फंक्शन हम बना ले जो मिनट्स में हमें वैल्यूज कन्वर्ट करके दे दे। इसको अगर रन लेंथ पास किया जाए तो, एम आई राइट और नॉट? ठीक, अब पार्ट में पहले कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, रन लेंथ, ठीक। और स्प्लिट करने पे क्या होगा, आवर वाला सेगमेंट अलग जाएगा और मिनट्स वाला सेगमेंट अलग जाएगा या नहीं जाएगा? अगर आपको मैं करने बोलूं इस तरीके से, आपके पास क्या था 26 मिनट, अगर आप इसको स्ट्रिंग में बदल देते हो, ठीक है, और इस पे लगाते हो स्प्लिट, तो क्या आएगा, देखो, सॉरी माय बैड, आया 2 घंटा वाला अलग, मिनट वाला अलग, हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? हुआ ना। तो अगर आपको आवर्स निकालना हो तो क्या करोगे, आप करोगे पार्ट्स का 0 और उसके ऊपर करोगे कि डॉट रिप्लेस पार्ट्स का 0 डॉट रिप्लेस, और किसको रिप्लेस करोगे, एच जो लिखा हुआ है इसको आप रिप्लेस करोगे विथ एम्प्टी, कि कुछ भी उसके जगह पे ना रहे, राइट। और ये कब करोगे आप, इफ एच जो है वो एग्जिस्ट करता होगा, राइट। इफ एच इन पार्ट्स का जो में प्रेजेंट हो, तो अगर प्रेजेंट नहीं हो तो फिर लाइक क्यों करोगे? मान लो कुछ मूवी हो सकता है ना जो 50 मिनट्स का ही हो, राइट, तो उस केस में आवर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप इंटीजर में रैप कर दो सो दैट कि आपको कोई दिक्कत बाद में ना हो। सो आईएनटी में इसको टाइप कास्टिंग कर दो और इस तरीके से आपको मिल जाएगा आवर्स। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको इस चीज को पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको पार्ट्स कंसीडर कर लूं तो अगर मैं ये करता हूं तो देखना यहाँ पे आवर्स आपका 2 निकाल करके ले आया या नहीं आया ये बताओ, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? यस सर। देखो ये मैं ना स्ट्रिंग को लाइक ये ऐसा कुछ सिंटैक्स होता है, एक इन पार्ट्स का 0, देन फिर आप करते ये आवर्स इज इक्वल टू इंटीजर और इस पे करते पार्ट्स का 0, ठीक है, डॉट रिप्लेस, और यहां पे आप पास करते एच वो एम्प्टी के साथ, और यही चीज एल्स में फिर आप करते आवर्स इज इक्वल टू 0, और इसी को मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्मेट में इस तरीके से बनाया है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करा, ठीक है ना। शॉर्टर सिंटैक्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा। सिमिलरली अगर मिनट्स आपको मैं निकालने बोलूं तो कैसे निकालोगे, मिनट्स इज इक्वल टू क्या करोगे, इंटीजर और यहाँ पे पार्ट्स का 1 चूज करोगे, राइट।
डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे क्या रिप्लेस करोगे, यहाँ पे रिप्लेस करोगे min को, min, और इसको रिप्लेस करोगे एम्प्टी के साथ। कोई दिक्कत? min in parts of 1, राइट? एल्स यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। और एक चीज और, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ अगर मिनट में हो वैल्यू, तो ये तो पार्ट्स ऑफ 1 एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, तो एक और चेक लगाना पड़ेगा हमें, और वो चेक क्या होगा? वो चेक ये रहेगा, इफ लेंथ ऑफ पार्ट्स जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, राइट? साथ ही साथ एंड मिनट जो है इन पार्ट्स 1, एम आई राइट और नॉट? ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस सर, यस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बोलो, फिर से इसको बताइए। देखो, अगर मान लो कि सिर्फ मिनट्स में वैल्यू प्रेजेंट है, सपोज 26 मिनट का कोई मूवी है, ठीक, और अगर मैं ये इंप्लीमेंट करने जाऊं, मिनट्स वाला सेगमेंट जो है, ये वाला चीज, ठीक है, मेरे को गाली नहीं पड़ेगा? सोच के देखो, पड़ेगा गाली या नहीं पड़ेगा? 0 आ गया ना। अगर मैं ये चीज नहीं करूं, क्या बोलते हो, ये वाला चेक ना लगाऊं लेंथ पार्ट्स वाला, और अगर मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करूं, तो देखो गाली आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट्स है उसमें अब सिर्फ एक ही वैल्यू है ना, देखो, है या नहीं है? यस है सर, या नहीं है? यस सर। राइट, तब तो हो जाएगा पंगा, होगा ना। इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पे चेक लगाया। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, नहीं ना? आप इस तरीके से फिर मिनट्स कैसे कैलकुलेट करोगे? मिनट्स कैलकुलेट करोगे, रिटर्न आवर्स मल्टीप्लाइड विद 60 प्लस मिनट्स जो भी है वो आप ऐड कर दो। तो ये फंक्शन क्या करेगा? हमें मिनट्स में वैल्यू दे देगा। अब जो है हमारा असली खेल स्टार्ट होगा, और वो क्या है? हमें एवरेज निकालना है ना, राइट? एवरेज ही निकालना है ना सर? कुछ तो बोलो, आप लोग एकदम साइलेंट हो जाता है, मजा नहीं आता फिर आप लोग साइलेंट हो जाते तो कैसे निकालोगे? क्या करोगे? डीएफ का रन लेंथ, अगर इस पे अगर मैं अप्लाई करूं, डॉट अप्लाई, और यहाँ पे फंक्शन पास किया जाता है ना, जो भी फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करना होता है, तो क्या पास करोगे? कन्वर्ट टू मिनट्स, राइट? और कन्वर्ट टू मिनट्स करने पे क्या होगा? एक एक करके वैल्यू इसके अंदर जाएगा, और जो भी चीज उधर से रिटर्न आएगा ना, वो आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। और इसी के ऊपर अगर आप मेन फंक्शन चला दोगे, तो क्या आपको एवरेज वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक सेकंड, रन लेंथ इज नॉट डिफाइंड, ये ऐसा मत बोलिए। रन लेंथ LENGTH है तो रुको एक सेकंड। ओके 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 ओके, सॉरी, माय बैड। ठीक है ना? गड़बड़ समझ में आया? देखो क्या आया, कितना है एवरेज रन लेंथ? 107.47 मिनट्स, है ना या नहीं है? कुछ तो बोलो। यस सर, यस। चलो, नेक्स्ट आपको टास्क मैंने बोला कि हम लोग जो करेंगे वो क्या है? अगला टास्क, नंबर ऑफ मूवीज पर रेटिंग कैटेगरी, राइट? कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? डीएफ और यहाँ पे क्या पास करोगे? मूवी रेटेड, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डॉट वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट्स क्या करेगा? एक एक करके हर एक वैल्यू का काउंट आपको यूनिकली बताएगा।
ठीक है, और इस तरीके से आप चीजें निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि किस ईयर में कितना मूवी रिलीज हुआ था, अभी बोला था निकालने, जिसके लिए फॉर लूप करके आपको लॉजिक बताया, अगर मैं वहीं पे ये कर दूं वैल्यू काउंट्स, तो क्या होगा, सेम चीज हमें मिल जाएगा। मिला या नहीं मिला? अगर आपको चाहिए कि सर मुझे लाइक असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो यहीं पे कर देना डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू पास करने का नीड भी नहीं, देखो डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और आपको इस तरीके से मिल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। मिल गया? देखो मिला या नहीं मिला? अब ये किसके ऊपर है, वैल्यूज के ऊपर ये इंप्लीमेंट हुआ, तो ये 1 1 1 1 करके था ना, इसको सॉर्ट किया, ना कि आपके ईयर को। ठीक है, सॉर्ट वैल्यूज है ये चीज याद रखना। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग वे में चाहिए तो वैल्यू काउंट कर दो, आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि 2007 में सबसे ज्यादा मूवी आया था। राइट, चल नेक्स्ट है हमारा, वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो कल करवाए थे वही चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेटर्स। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, लाइक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जिक्र करेंगे, कल फ्रीक्वेंसी पे नहीं काम करा था हमने, फिगर नहीं, फ्रीक्वेंसी पे तो किया था कि रेटिंग्स था और फ्रीक्वेंसी था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना रेटर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये, फिक्स साइज, और यहाँ पे क्या हो जाए, फिक्स साइज इक्वल टू 10,6। फिर यहाँ पे हमें चाहिए होगा हिस्ट प्लॉट, एसएनएस डॉट हिस्ट प्लॉट, कल कुछ और ग्राफ यूज किए थे, हिस्ट प्लॉट प्लॉट करेंगे, और यहाँ पे पास करेंगे क्या, डेटा अपना, तो ये हो जाएगा हमारा रेटर नम रेटर्स। ठीक ना, नम रेटर्स, कितने लोगों ने रेटिंग किया वो, और मैं चाहता हूँ इसका बिन्स जो है वो 10 क्रिएट करो, और केडी भी प्लॉट करो, तो केडी क्या सेट करूंगा, ट्रू। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद पीएलटी डॉट टाइटल वाला पहले कॉपी करके लाने दो, और उसी में एडिट कर लूंगा, उतना टाइप करने का मूड नहीं है। ठीक है ना, सो आई विल बी कॉपिंग अप थिंग्स फ्रॉम हियर, और इसी को मैं एडिट कर लूंगा और पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेटर्स। राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रेटर्स। राइट, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो दिक्कत, और आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आया? यस सर। अब अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा देखो, इसमें क्या है ना कि आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहा नंबर ऑफ रेटर्स का, लाइक कितने लोग का लाइक रेटिंग किए हैं मूवीज को एक साथ, वो चीज। तो अगर आप नोटिस करो तो मैक्सिमम कितना लोग थे, 20 लाख लोग थे जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, 2 लाख लोग ऐसे थे जिनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, जो 50 बार ऐसा हुआ है कि 2 लाख लोगों ने रेटिंग करा है। 50 बार ऐसा हुआ है कि 2 लाख लोगों ने रेटिंग दिया है, और उस तरीके से आप रेंज देख सकते हो कि 8 लाख लोगों ने लाइक मात्र 1-2 बार रेटिंग दिया है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी काफी कम है। समझ आ रही बात कि कितने लोगों ने एक साथ रेटिंग दिया था, वो चीज का ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। यस सर। चल, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे चाहिए कि टॉप 5 मोस्ट रिव्यूड मूवीज, जिसको ज्यादा लोगों ने रिव्यू करा, रिव्यू 8.5 सबसे ज्यादा मिला था, वो निकाल चुके हैं। अब चाहिए कि कौन सा ऐसा मूवी है जिसको ज्यादा लोगों ने रिव्यू दिया। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, मोस्ट टॉप 5 मोस्ट रिव्यूड मूवी, ठीक है ना, क्योंकि जिसको ज्यादा लोगों ने रिव्यू करा, तो कैसे निकलेगा, डीएफ नम रेटर्स। राइट, और इसके ऊपर अब हम करेंगे क्या, एक सेकेंड, ऐसे नहीं करो, इसको कर लो df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और यहां पे क्या पास कर देंगे, बाई नम रेटर्स। राइट, जिसके नंबर ऑफ रिव्यूज, नॉट रेटर्स, एक सेकेंड, रिव्यूज का काउंट कहाँ पे, नम रेटर्स में है या फिर किसमें है, लेट मी चेक फर्स्ट।
अदरवाइज पता चला कि गलत कॉलम पे हम लोग लगा रहे हैं, पंगा हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, इतना ऊपर जाने का नीड नहीं है, कॉलम्स को कॉल कर लो ना। हाँ, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने थे ना, वो यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है ना। रेटिंग में क्या हुआ कि कितने लोगों ने रेटिंग दिया, नंबर ऑफ रेटर्स में क्या है कि लाइक रेटिंग्स कितने लोगों ने दिया या कितने लोगों ने रिव्यू दिया, वो है। सर तो क्या है, नंबर ऑफ रिव्यूज, मतलब रिव्यूज में क्या काउंट, वो डिफरेंस समझना। ये वो काउंट है जितने लोगों ने रिव्यू लिखा है, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि आप जस्ट रेटिंग दे देते हो, रिव्यू नहीं लिखते हो, राइट। तो कितने लोगों ने रिव्यू लिखा है, हम उसका स्टैट्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज वाला कॉलम यूज कर रहे हैं। असेंडिंग में क्या पास कर देंगे, हमें चाहिए मोस्ट वाला ना, तो असेंडिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा या नहीं होगा, राइट। एंड देन लास्ट में हेड 5 पास कर दो, 5 नहीं भी पास करो तो 5 ही देता है, ठीक है ना। तो देखो कितने लोगों ने रिव्यू करा, 3515 लोगों ने रिव्यू करा, और देखो सबसे ज्यादा लोगों का ये काउंट है, देखो, है ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ मूवीज रिलीज पर ईयर, जो अभी आपको करके दिखाए थे कि कौन कितना मूवीज कितने लाइक कब कब रिलीज हुआ। सो एक बार फिर से दिखाता हूँ इसका अलग तरीके से, ईयर, और यहाँ पे क्या बताया था आपको, डॉट वैल्यू काउंट्स, यही बताया था ना, बताया था या नहीं बताया था, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ईयर को सॉर्ट किया जाए, उस वक्त क्या बताए थे, सॉर्ट वैल्यूज, राइट, जिससे आपका चेंजेस हो रहा था। अगर आपको इंडेक्स को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट इंडेक्स। अब अगर आप देखोगे तो आपका ईयर जो है सॉर्टेड वे में आ जाएगा, 60, 63, 68, 73, 76, 78 आ गया, आया या नहीं आया, यस सर। समझ में आई बात। अच्छा, बिन्स के बारे में जो पूछा था आपने, तो बिन्स मतलब होता है कितना नंबर ऑफ सेट में आप अपना पूरा डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है मिथिलेश, बिन्स का मतलब वही है, ठीक है ना। आपका टोटल डेटा सेट को उतने नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स में वो तोड़ता है, ठीक है। सो आई होप आज के लिए इतना काफी है, या और बताऊं। वैसे भी हम लोग मूवी डेटा एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं, मंडे से हम लोग आईपीएल का डेटा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को। ओके, सो अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप अटेंडेंस मार्क करके ड्रॉप कर सकते हो।